नमस्कार। आज हमारे पास भारत पाकिस्तान संबंधों पर कुछ दिलचस्प स्रोत हैं और ये जुलाई 2025 की स्थिति पर फोकस करते हैं। जी। तो सबसे बड़ा सवाल शायद यही है कि क्या इस वक्त मतलब जुलाई 2025 में दोनों देशों के बीच कोई युद्ध चल रहा है? देखिए, स्रोत तो इस बारे में बिल्कुल साफ है। कोई घोषित युद्ध मतलब फुल स्केल वॉर नहीं है। नहीं है। ठीक है, लेकिन कहानी शायद इतनी सीधी भी नहीं है। बिल्कुल नहीं। आज हम इन्हीं स्रोतों को थोड़ा गहराई से देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि तनाव के असली पॉइंट्स क्या हैं, हाल फिलहाल में क्या हुआ है और असल में चल क्या रहा है। हाँ, और ये समझना जरूरी है क्योंकि देखिए, इतिहास तो हम जानते ही हैं। रिश्ते हमेशा से ही मतलब तनावपूर्ण रहे हैं। कश्मीर का मुद्दा है, सीमा पार आतंकवाद के आरोप लगते रहे हैं और वो LOC पर सीज फायर वायलेशंस, ये सब तो दशकों पुरानी बातें हैं जो आज भी प्रासंगिक हैं। सही बात है। तो जुलाई 2025 की जो ताजा तस्वीर ये स्रोत दिखा रहे हैं उसमें युद्ध तो नहीं है जैसा आपने कहा जी। पर क्या पूरी तरह शांति है या कुछ और भी चल रहा है? नहीं, पूरी शांति तो नहीं कह सकते। स्रोत ये बताते हैं कि बॉर्डर पर छिटपुट झड़पें होती रहती हैं, टकराव की खबरें आती हैं रह रहकर। अच्छा, ये किस तरह की झड़पें होती हैं? मतलब कोई बड़ी लड़ाई या? नहीं, ज्यादातर ये लोकलाइज्ड होते हैं, मतलब स्थानीय स्तर की फायरिंग या कभी घुसपैठ की कोशिशें जिन्हें फोर्सेस आमतौर पर जल्दी ही काबू में कर लेती हैं। पर इनका असर ये होता है कि माहौल गर्म रहता है, विश्वास बहाली वो मुश्किल हो जाती है। और जाहिर है इस तनाव को कम करने की कोशिशें भी होती होंगी। डिप्लोमेसी का क्या रोल दिख रहा है इन स्रोता में? हाँ, कोशिशें तो चल रही हैं, कूटनीतिक प्रयास जारी हैं, ऐसा स्रोत बताते हैं। किस तरह के प्रयास? ज्यादातर फोकस रहता है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स पर, जैसे मिलिट्री लेवल पर हॉटलाइन संपर्क बनाए रखना। अच्छा। या संघर्ष विराम को ठीक से लागू करवाने पर जोर देना। लेकिन स्रोत ये भी इशारा करते हैं कि जो बड़े मुद्दे हैं जैसे कश्मीर, उन पर कोई खास प्रगति फिलहाल नहीं दिख रही। बातचीत होती है पर नतीजा वो अभी दूर लगता है। तो मतलब डिप्लोमेसी चल रही है पर ग्राउंड पर तनाव भी है जी। और स्रोत ये भी कह रहे हैं कि हाल में तनाव कुछ बढ़ा है। जी बिल्कुल, हाल के दिनों में टेंशन बढ़ी है। इसकी क्या वजहें बता रहे हैं स्रोत? कुछ मुख्य बातें सामने आती हैं। एक तो कुछ आतंकी हमलों की रिपोर्ट्स है जिनके तार कथित तौर पर पाकिस्तान बेस्ड ग्रुप से जोड़े जा रहे हैं। अच्छा। इससे जाहिर है भारत में चिंता बढ़ी है। फिर दोनों तरफ से सीमाओं पर मिलिट्री बिल्डअप या एक्सरसाइजेस की भी खबरें हैं। और तीसरा वो पॉलिटिकल बयानबाजी, दोनों तरफ से काफी तीखे बयान आए हैं नेताओं के और मीडिया में भी। हाँ, वो तो अक्सर होता है। हाँ, और स्रोत कहते हैं कि ये कई बार घरेलू राजनीति से भी जुड़ा होता है। सही है। तो अगर हम तुलना करें, युद्ध तो है नहीं, तो कोई जीत या हार का सवाल नहीं उठता? नहीं, बिल्कुल नहीं। पर क्या स्रोत किसी तरह की बढ़त या शक्ति संतुलन के बारे में कुछ कहते हैं? हाँ, ये एक दिलचस्प पहलू है। तकनीकी रूप से तो कोई विनर नहीं है, लेकिन स्रोत ये जरूर बताते हैं कि ग्लोबल स्टेज पर भारत अपनी डिप्लोमैटिक पोजीशन को काफी मजबूत रखने में कामयाब रहा है। अच्छा, किस तरह से? जैसे आतंकवाद के मुद्दे पर स्रोतों के हिसाब से भारत को हाल की इंटरनेशनल मीटिंग्स में काफी समर्थन मिला है। वहीं पाकिस्तान को कुछ पुराने साथियों से भी मतलब सवाल झेलने पड़े। और मिलिट्री के लिहाज से भी देखें तो स्रोत भारत की बड़ी और ज्यादा मॉडर्न सेना का जिक्र करते हैं। अब यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो असंतुलन है, चाहे वो कूटनीतिक हो या सैन्य, ये युद्ध न होते हुए भी रीजनल स्टेबिलिटी और एक दूसरे के प्रति पॉलिसी बनाने के तरीके को काफी गहराई से प्रभावित करता है, ऐसा स्रोतों से लगता है। समझ गया। तो कुल मिलाकर इन सभी स्रोतों का लब्बो-लुबाब क्या है? जुलाई 2025 में घोषित युद्ध नहीं है। लेकिन तनाव बरकरार है। कश्मीर, आतंकवाद, LOC वायलेशन, ये सब मुद्दे जिंदा हैं। बिल्कुल। डिप्लोमेटिक चैनल खुले हैं पर स्थिति बहुत ही नाजुक है। हाँ, बहुत सेंसिटिव है। तो इसका मतलब क्या समझे हम? मतलब सीधा है कि स्थायी शांति अभी भी कह सकते हैं दूर की कौड़ी लगती है और स्थिरता बहुत नाजुक है, कभी भी कुछ हो सकता है। और यहीं से एक सोचने वाली बात निकलती है ना, क्या? कि जब हम देख रहे हैं कि स्रोत एक तरफ तनाव बता रहे हैं, दूसरी तरफ डिप्लोमेसी की बात भी कर रहे हैं, तो भविष्य में इस तनाव को बढ़ने से रोकने या शायद कम करने में वो कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं जिन पर अभी उतना ध्यान नहीं जा रहा? अच्छा, जैसे कि मतलब क्या बदलती हुई ग्लोबल पॉलिटिक्स या इकोनॉमिक प्रेशर या फिर क्लाइमेट चेंज जैसे मुद्दे, क्या ये सब भी इन दोनों देशों के रिश्तों पर कोई अप्रत्यक्ष लेकिन अहम असर डाल सकते हैं? ये एक दिलचस्प सवाल है।
हाँ, इस पे सोचना जरूरी है, क्योंकि पारंपरिक मुद्दों के अलावा भी कई परतें हो सकती हैं जो शायद आने वाले कल को तय करें।